अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, मकतबा शामिला पर लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और साबिक़ा लेक्चर में आपको मकतबा शामिला से इबारत कॉपी करके अपनी वर्ड की डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के मुख्तलिफ तरीके बताए गए थे और ये बताया गया था कि इन मुख्तलिफ तरीक़ों का फ़ायदा क्या है। उम्मीद है कि वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने की है, वो ये कि मकतबा शामिला एडिटेबल सॉफ्टवेयर है, यानी मकतबा शामिला के अंदर जो बुक्स हैं उनको एडिट किया जा सकता है। अगरचे अब जो मकतबा शामिला का नया वर्जन आया है उसके अंदर आप या मैं या कोई और इसमें जो बुक्स है उनको एडिट नहीं कर सकता, लेकिन जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है वो अगर चाहें तो वो इसमें एडिट कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने अपने अपडेट वाले लेक्चर में ये बताया था कि मकतबा शामिला में जो किताबों की अपडेट आती है वो दो तरह की होती हैं। एक तो वो किताबें होती हैं कि जो पहले भी मकतबा शामिला के अंदर मौजूद हैं लेकिन उनके अंदर किसी जगह कोई टाइपिंग की गलती होती है या कोई टेक्निकल एरर होता है, उस गलती या एरर को दूर करने के लिए उस किताब की अपडेट लाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मकतबा शामिला के अंदर आपको जो बुक्स मिलती हैं, इम्कान है कि टाइप करने वाले से किसी जगह कोई मिस्टेक हो गई हो। अगरचे ऐसा बहुत कम होता है लेकिन होता है, इसलिए तहकीक का तकाजा ये है कि जब आप कोई इबारत तलाश करने के बाद अपनी डॉक्यूमेंट में उसको लेकर जाएं, अपनी डॉक्यूमेंट में उसको नकल करें, तो उसके बाद एक मरतबा असल किताब के साथ उस इबारत को टैली ज़रूर कर लें ताकि अगर कहीं कोई गलती हो गई है तो वो टैली करने से गलती को दुरुस्त किया जा सके। लेकिन अब मसला पेश आता है कि हर किताब हर जगह दस्तयाब नहीं होती। जो मशहूर किताबें हैं जैसे कि सियासता, मुस्नद इमाम अहमद, मुस्तदरक हाकिम और इस तरह की जो मशहूर किताबें हैं वो तो तकरीबन हर जगह आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको जो इबारत चाहिए आप वो मकतबा शामिला के अंदर तलाश करते हैं और वो आपको किसी ऐसी किताब से मिलती है कि जो नायाब है, आपके करीब जो मकतबात हैं उन पर भी वो किताब दस्तयाब नहीं है और ना लाइब्रेरीज में वो किताब आपको मिलती है, तो अब आप कैसे उसको टैली करेंगे? देखें, आज के डिजिटल दौर में इसका हल मौजूद है। इसके लिए आप कुतुबुल मुसव्वरा, उर्दू में कहें तो तस्वीरी किताबें यानी सेकेंड बुक से आप इस्तिफादा कर सकते हैं। ये किताबें अमूमी तौर पर पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर दस्तयाब होती हैं, लेकिन पीडीएफ के अलावा बाज़ किसी और फॉर्मेट के अंदर भी दस्तयाब होती हैं और पीडीएफ के अंदर भी फिर हर पीडीएफ किताब जरूरी नहीं है कि वो स्कैन करके पीडीएफ बनाई गई हो। बहुत दफा ऐसा होता है कि डायरेक्ट वर्ड या कोरल वगैरह से पीडीएफ बना ली जाती हैं। आप इसको यूं समझ लें कि पीडीएफ और स्कैन में उमूम खुसूस मिन वजहिन की निस्बत है। हर स्कैन पीडीएफ नहीं होती और हर पीडीएफ स्कैन नहीं होती। इस तरह पीडीएफ किताबों की दो किस्में हो जाती हैं, एक वो जो स्कैन करके पीडीएफ बनाई गई है और दूसरी वो जो स्कैन किए बगैर बल्कि डायरेक्ट वर्ड या कोरल वगैरह से जिसको पीडीएफ बनाया गया है। तो जब आपने टैली करना है तो आपने जो स्कैन करके पीडीएफ बनाई गई है आपने उस पर एतमाद करना है, क्योंकि जो डायरेक्ट वर्ड वगैरह से पीडीएफ बनाई गई है जाहिर है कि उसकी वो बात नहीं होगी जो कि असल किताब की होती है। इसलिए कोशिश करें कि या तो आपके पास असल किताब प्रिंटेड हालत में मौजूद हो और उसके साथ आप इबारत को टैली करें, या फिर आप उस किताब का स्कैन हासिल करके उसके साथ इबारत को टैली करें। इसके लिए आप इंटरनेट से इस्तिफादा कर सकते हैं। बहरहाल अब मकतबा शामिला में इस मुश्किल को भी दूर कर दिया गया है और बहुत सारी किताबें जो मकतबा शामिला के अंदर मौजूद हैं उनके पीडीएफ भी मकतबा शामिला के अंदर आ चुके हैं। तो अब अगर आप किसी किताब को ओपन करते हैं, उसमें कोई इबारत तलाश करते हैं और आप उसको पीडीएफ से टैली करना चाहते हैं तो एक ही क्लिक के साथ आप पीडीएफ किताब के उसी पेज पर पहुंच जाएंगे जिस पर वो इबारत मौजूद होगी और आप उस इबारत को टैली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मकतबा शामिला के अंदर भी जो पीडीएफ किताबें दी गई हैं वो सब की सब स्कैन करके पीडीएफ नहीं बनाई गई, बल्कि बाज़ किताबें डिजिटल ज़राए से पीडीएफ बनाई हुई होती हैं। ख़ास तौर पर जो मुआसिरीन की किताबें हैं वो इसी कैटेगरी की होती हैं कि वो स्कैन करके पीडीएफ नहीं बनाई होती बल्कि वो डिजिटल ज़राए से उनका पीडीएफ बनाया गया होता है। तो खैर अब चलते हैं मकतबा शामिला की तरफ और आपको बताते हैं कि मकतबा शामिला में जब आप कोई इबारत तलाश करेंगे तो उसको अगर आप पीडीएफ से टैली करना चाहते हैं तो मकतबा शामिला के अंदर रहते हुए ही उसको पीडीएफ के साथ टैली कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात आप याद रखें कि मकतबा शामिला में अगर आप पीडीएफ किताबों को ओपन करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में एडोबी पीडीएफ रीडर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप कोई और पीडीएफ रीडर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी रहे, इसके साथ आप एडोबी पीडीएफ रीडर भी यूज़ कर लें। जो इसका पुराना वर्जन था उसमें तो जो मकतबा शामिला के अंदर किताब यूज़ करने के लिए ये सॉफ्टवेयर रिक्वायर होता था,
अभी नए वर्जन के अंदर मुझे मालूम नहीं है सही से कि ये ज़रूरी है या नहीं। तो अगर आपके पास मकतबा शामिला के अंदर PDF किताब ओपन ना हो तो फिर ये सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह PDF किताब मकतबा शामिला के अंदर ही ओपन हो जाएगी। और दूसरी बात, मैंने अपने अपडेट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि मकतबा शामिला में जैसे सर्चेबल किताबों की अपडेट्स आती रहती हैं, इसी तरह PDF किताबों की भी अपडेट्स आती रहती हैं। अभी मकतबा शामिला के अंदर तकरीबन 8400 किताबें मौजूद हैं और इनमें से जिन किताबों का PDF भी मकतबा शामिला के अंदर आ चुका है वो तकरीबन कोई 11-1200 किताबें होंगी। यानी मकतबा शामिला में जो किताबें हैं उनकी 10% किताबों का PDF वर्जन भी, कुतुबुल मुसव्वरा भी मकतबा शामिला के अंदर आ चुकी हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मकतबा शामिला के अंदर जो PDF किताबें आती हैं तो उसकी लोकेशन क्या है, वो आपके सिस्टम में किस जगह पर सेव होती हैं, ताकि अगर आप उनकी लोकेशन कभी चेंज करना चाहें या फिर आप इंडिविजुअल उनको जाकर चेक करना चाहें तो आप उनको चेक कर सकें। तो इसके लिए आप यहाँ सेटिंग में आएँ और उसके बाद यहाँ मुजल्लदुल मुसव्वरात पर क्लिक करें और उसके बाद ये जो बटन है फतह, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये मकतबा शामिला की PDF किताबों का फ़ोल्डर हमारे सामने ओपन हो गया है। इनमें से किसी फ़ोल्डर को आपने किसी और जगह मूव नहीं करना है और ना ही इनमें से किसी का नाम तब्दील करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर मकतबा शामिला में वो PDF किताब ओपन होने में प्रॉब्लम होगी। अब ये किस जगह पर रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। ये देखें, यहाँ D ड्राइव के अंदर मैंने मकतबा शामिला का बैकअप फ़ोल्डर रखा था और उस बैकअप फ़ोल्डर के अंदर ही यहाँ एक PDF नाम से फ़ोल्डर है और फिर इस PDF के फ़ोल्डर के अंदर वो किताबें होंगी जिन किताबों को आपने मकतबा शामिला के अंदर डाउनलोड किया होगा, यानी जिनका PDF आपने मकतबा शामिला में डाउनलोड किया होगा। तो मकतबा शामिला में जब किसी किताब का आप PDF डाउनलोड करते हैं तो उसका किस तरह से यहाँ फ़ोल्डर बनता है, तो सबसे पहले तो ये एक PDF फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर तमाम PDF किताबों के फ़ोल्डर्स होते हैं। तो जब आप किसी एक मुसन्निफ़ की किताब डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ इमाम तबरानी की किताब अल-मुअज्जमुल औसत को डाउनलोड किया था, इसका PDF मैंने डाउनलोड किया था, ये इसकी PDF फाइलें हैं। तो सबसे पहले जो मुसन्निफ़ होता है, मुसन्निफ़ के नाम से एक फ़ोल्डर बनता है। मुसन्निफ़ के नाम से कैसे बनता है, सबसे पहले मुसन्निफ़ की तारीख़ वफ़ात हिजरी लिखी हुई होती है और उसके आगे मुसन्निफ़ का जो मशहूर नाम होता है या मशहूर उनके निस्बत होती हैं वो लिखी हुई होती है, जैसे कि यहाँ सिर्फ़ अत-तबरानी लिखा है। इसी तरह यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सिर्फ़ अल-बुखारी लिखा है। ये शुरू में इमाम बुखारी की तारीख़ विसाल हैं और फिर आगे अल-बुखारी लिखा है। अब इमाम बुखारी की मैंने यहाँ 2 किताबों के PDF डाउनलोड किए थे, तो ये इमाम बुखारी के नाम से जो फ़ोल्डर बना है तो इसके अंदर इमाम बुखारी की वो 2 किताबों के PDF मौजूद हैं। तो इस तरह जब भी आप किसी किताब का PDF डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनेगा उस किताब के मुअल्लिफ़ के नाम से और फिर उस फ़ोल्डर के अंदर उस किताब का फ़ोल्डर आएगा जो आपने डाउनलोड की होगी। अब अगर जिस ड्राइव के अंदर आपने मकतबा शामिला का फ़ोल्डर रखा हुआ है उसके अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि आप उसके अंदर PDF किताबों को भी डाउनलोड कर सकें, आप ये चाहते हैं कि जो PDF किताबें हैं वो आप किसी और ड्राइव के अंदर रख लें, जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेकर आप उसके अंदर PDF किताबों को रखना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि जो मकतबा शामिला की PDF किताबें हैं वो एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर आ जाएं और आप मकतबा शामिला में जब उसको ओपन करना चाहें तो वो ओपन भी हो जाया करें। यानी आप मकतबा शामिला की PDF किताबों की लोकेशन तब्दील करना चाहते हैं तो मकतबा शामिला में ये भी मुमकिन है कि आप उन किताबों की लोकेशन तब्दील कर लें। इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ सेटिंग में आकर मुजल्लदुल मुसव्वरात फिर फतह पर क्लिक करके वो फ़ोल्डर ओपन करें PDF किताबों का और यहाँ से वापस जाएं और फिर ये जो PDF का फ़ोल्डर है इसको आपने कॉपी करके, जैसे मैं यहाँ इसको एक्सटर्नल ड्राइव में रखना चाहता हूँ तो यहाँ लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ मकतबा शामिला के बैकअप फ़ोल्डर से मैंने PDF किताबों का जो फ़ोल्डर है इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, अब ये देखें कि जब मैंने PDF किताबों का फ़ोल्डर मकतबा शामिला के बैकअप फ़ोल्डर से डिलीट किया, अब अगर मैं वो कोई किताब ओपन करता हूँ जिसका PDF भी मैंने डाउनलोड किया हुआ था, जैसे सही बुखारी शरीफ का मैंने PDF डाउनलोड किया था, लेकिन अब यहाँ पर PDF का आइकन नहीं आ रहा है क्योंकि मकतबा शामिला उस ड्राइव को, उस लोकेशन को चेक कर रहा है जिस लोकेशन में इसने PDF किताबें डाउनलोड की थी और वहाँ इसको चूंकि PDF किताबें नहीं मिल रही है तो इसलिए फिर यहाँ पर इसने डाउनलोड का आइकन दे दिया है कि अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से आप इसको डाउनलोड करते हैं तो दोबारा फिर उसी जगह पर PDF किताबें आएंगी जहाँ से आपने इनको मूव किया था। तो अब करना क्या है,
अब करना ये है कि आपने यहाँ दोबारा फिर सेटिंग में आना है और उसके बाद यहाँ मुजल्लदुल मुसव्वरात पर क्लिक करना है और फिर यहाँ तग़यीर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने उस PDF फोल्डर को लोकेट करना है जिस जगह पर आपने उसको रखा था। ये देखें, मैंने एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर जहाँ PDF फोल्डर रखा था इसको सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपने यहाँ मुवाफिक पर क्लिक कर देना है। अब ये किताब जिसका PDF पहले मैंने डाउनलोड किया हुआ था, लेकिन अभी भी यहाँ पर इसका आइकन डाउनलोड वाला ही आ रहा है, PDF का आइकन शो नहीं हो रहा है। अब क्या करना है, इसको यहाँ दोबारा न्यू टैब में ओपन कर लें। अब ये देखें, यहाँ मैंने न्यू टैब में जब इसको ओपन किया तो इसका आइकन चेंज हो गया। ये पहला जो पुराना टैब था उसमें अभी भी वही आइकन आ रहा है, क्योंकि जब आप किसी किताब को अपडेट करते हैं तो उसके बाद आपको या तो सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करना पड़ता है या फिर आप उस किताब को न्यू टैब में ओपन कर लें तो फिर जो अपडेट आपने की होगी वो आपको नज़र आएगी। तो इस तरह से आप मकतबा शामिला के अंदर जो PDF किताबें हैं उनकी लोकेशन तब्दील करना चाहें, उनको किसी और जगह पर मूव करना चाहें और साथ में आप ये भी चाहते हैं कि वो किताबें पहले की तरह मकतबा शामिला के अंदर ओपन भी होती रहें, तो आप इस तरीके से वो कर सकते हैं। यानी कि 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने उस फोल्डर को लोकेट करना है जो PDF किताबों का फोल्डर है, और उसको आपने किसी और जगह पर मूव करना है जहां आप मूव करना चाहते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल ड्राइव है चाहे वो आपके कंप्यूटर की ही दूसरी ड्राइव है। तो वहां पर आपने सबसे पहले उसको मूव कर लेना है, कट करके पेस्ट कर लें या कॉपी करके पेस्ट कर लें, और फिर वो पहली वाली जो जगह पर फोल्डर रखा तो उसको आप डिलीट कर दें। तो जैसे आप करना चाहें कर लें। और सेकंड, फिर आपने मकतबा शामिला की सेटिंग में जाकर उसको दोबारा से वहां से लोकेट करवाना है कि जहां पर आपने वो फोल्डर मूव किया था, क्योंकि मकतबा शामिला उसको पहली वाली जगह पर ही देख रहा था, वहां उसको नहीं मिल रहा था, तो इसलिए किताबें ओपन नहीं कर पा रहा था। तो अगर आप मकतबा शामिला के अंदर दोबारा PDF किताबें ओपन करना चाहते हैं तो आपने दोबारा वो फोल्डर जिस जगह पर मूव किया था उसको जाकर आपने लोकेट करवाना है। और थर्ड, आपने अगर पहले से कोई किताब ओपन कर रखी है तो उस किताब को या तो आप न्यू टैब में ओपन कर लें या किताब को बंद करके चला लें, या फिर आप मकतबा शामिला को बंद करके चला लें। तो फिर जब आप उस किताब को ओपन करेंगे तो फिर उसका PDF भी आप ओपन कर पाएंगे। अब मैं मकतबा शामिला की PDF किताबों को इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर ही दोबारा लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो फोल्डर आपने किसी और जगह मूव किया था वहाँ से उसको लाकर दोबारा आपने इसी जगह पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ मकतबा शामिला की सेटिंग में आना है, यहाँ मुजल्लदुल मुसव्वरात पर क्लिक करना है और फिर यहाँ अल इफ्तिरादी पर क्लिक करने के बाद मुवाफिक पर क्लिक कर देना है। जब आप अल इफ्तिरादी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा अल मुजल्लदुल हाली हुवल मुजल्लदुल इफ्तिरादी, यानी कि जो अभी आपने लोकेशन सिलेक्ट की हुई है वो वही लोकेशन है जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। तो अब यहाँ से जब आप मुवाफिक करेंगे तो फिर डिफ़ॉल्ट लोकेशन से ही मकतबा शामिला PDF किताबों को उठाएगा। तो चलें अब आपको बताते हैं कि मकतबा शामिला के अंदर जब आपने किसी किताब से कोई इबारत तलाश कर ली होगी और अब आप उस इबारत को उसके PDF से टैली करना चाहते हैं तो आप PDF को मकतबा शामिला के अंदर कैसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस बात का इत्मीनान कर लेना है कि जिस किताब का PDF आप ओपन करना चाहते हैं उसका PDF मकतबा शामिला की तरफ से आ भी चुका है और आपने अपने सॉफ्टवेयर में डाउनलोड भी कर लिया है। जैसे कि यहाँ मैंने 3 किताबें ओपन की हैं। तो ये पहली किताब है, ये देखें यहाँ इस किताब का PDF मकतबा शामिला में नहीं आया है, तो इसलिए इसका PDF आप ओपन नहीं कर सकते हैं। और ये दूसरी किताब है, इस किताब का PDF मकतबा शामिला के अंदर आ तो चुका है लेकिन मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया है, इसलिए यहाँ ये डाउनलोड का आइकन आ रहा है, इसलिए मैं इसका भी PDF ओपन नहीं कर सकता जब तक कि पहले मैं इसको डाउनलोड ना कर लूँ। तो अगर आप ऐसी किसी किताब को ओपन करते हैं जिसके साथ जहाँ डाउनलोड का आइकन आ रहा है तो पहले आप उस किताब का PDF डाउनलोड कर लें। यहाँ डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करेंगे तो फिर भी PDF डाउनलोड हो जाएगा, या फिर आप यहाँ अपडेट के ऑप्शन में जाकर वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका तरीका हमने अपने अपडेट वाले लेक्चर में बताया था। अगर आपको तरीका नहीं मालूम तो आप हमारे अपडेट वाले लेक्चर को देखकर इसका तरीका जान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने उस किताब का PDF डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप उस किताब का PDF डाउनलोड कर लेंगे तो फिर ये जो डाउनलोड का आइकन था वो यहाँ PDF के आइकन में तब्दील हो जाएगा। अब आपने इस आइकन पर क्लिक करना है। जब आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये जो हदीस पाक है, तो ये हदीस पाक PDF के किस पेज के ऊपर है वही पेज यहाँ आपके सामने ओपन हो जाएगा।
और दोबारा इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो फिर ये PDF बुक हाइड हो जाएगी। और इसी तरह ये काम आप कीबोर्ड के ज़रिए, जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर फंक्शंस की लाइन होती है उसमें F11 के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसको आप एक मरतबा प्रेस करेंगे तो PDF किताब शो हो जाएगी, दूसरी मरतबा करेंगे तो वो किताब हाइड हो जाएगी। देखें, जब किताब को आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपके सामने मंजर होगा कि इस तरफ सर्चेबल किताब है और इस तरफ उस किताब का PDF का पेज है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर सर्चेबल इबारत आए और नीचे PDF ओपन हो। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए यहाँ आपने सेटिंग में जाना है और उसके बाद यहाँ आपने अर्जुल किताब पर क्लिक करना है और फिर यहाँ अल मुसव्वरात के आगे ये जो ऑप्शन है उमूदियन, इसको आपने क्लिक करके उफ्तियन कर देना है और उसके बाद यहाँ आपने मुवाफिक करना है। और उसके बाद जब आप इस किताब को अलहदा टैब में ओपन करेंगे और फिर यहाँ आप PDF के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये किताब यहाँ ऊपर सर्चेबल किताब है और नीचे ये PDF का पेज शो हो रहा है। जब आप PDF किताब को ओपन करते हैं तो अगर आपने PDF किताब को उफ़क़ी तौर पर ओपन किया है, यानी कि ऊपर सर्चेबल है और नीचे PDF हैं, तो फिर मकतबा शामिला की जो सर्चेबल वाली ये जो नीचे स्टेटस बार है ये थोड़ा ऊपर चले जाएगी PDF से ऊपर, और फिर ये जो नीचे है ये PDF की स्टेटस बार आ जाएगी। यहाँ से आप इन बटनों के ज़रिए PDF का पेज चेंज कर सकते हैं। ये अगले पेज पर जाने के लिए है और ये पिछले पेज पर जाने के लिए है। इसी तरह ये पहले पेज पर जाने के लिए हैं और ये आखिरी पेज पर जाने के लिए हैं। तो इस तरह अगर आप किसी और पेज पर आगे हैं कि ऊपर जो आपने पेज ओपन किया था वह कोई और है और नीचे अब आपने पेज चेंज कर लिया, किसी और पेज पर आगे हैं, तो आप एक मरतबा इसको हाइड करके दोबारा ओपन करेंगे तो दोबारा फिर आप उसी पेज पर आ जाएंगे। इन बटनों के ज़रिए आप PDF के पेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। फिर इसके साथ ये जो दो बटन दिए गए हैं, ये है फिट हाइट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो PDF का पेज है वो छोटा होकर वो पूरा पेज आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप यहाँ इस बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर PDF पेज की जो विड्थ है वो यहाँ जितनी गुंजाइश है यहाँ पेज के अंदर तो वो विड्थ में फैल जाएगा। ये जो दो बटन हैं इसके ज़रिए आप पेज को रोटेट कर सकते हैं, इससे राइट साइड पर रोटेट कर सकते हैं और इसके ज़रिए लेफ़्ट साइड पर रोटेट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि किताब के यहाँ साइड पर, राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर कोई हाशिया वगैरह लिखा होता है तो उसको पढ़ने के लिए हमें किताब को रोटेट करना पड़ता है, तो इसके लिए आप इन बटनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ये जो दो बटन दिए गए हैं, ये जो बटन है फ़तहुल मलफ़, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो PDF किताब है ये मकतबा शामिला से बाहर अडोबी PDF रीडर के अंदर ओपन हो जाएगी। और अगर आप यहाँ फ़तहुल मुजल्लद पर क्लिक करेंगे तो फिर इस किताब का जो PDF का फ़ोल्डर है वो फ़ोल्डर आपके सामने ओपन होगा। तो ये उफ़क़ी तौर पर अगर किताब को आप ओपन करते हैं कि ऊपर सर्चेबल किताब आए और नीचे PDF किताब आए, तो फिर जो PDF किताब की ये स्टेटस बार होती है ये यहाँ नीचे आती हैं। अगर आप इसको उमूदी तौर पर ओपन करते हैं तो फिर PDF किताब की जो स्टेटस बार होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सर्चेबल किताब की स्टेटस बार होगी। तो उम्मीद है कि मकतबा शामिला का ये फ़ीचर आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा।